32 गांव का जनता बोल रही है कि जनसुराज जीतेगी। हाँ। और जनसुराज छोटा छोटा बच्चा जनसुराजे के नाम रहा है। छोटा बच्चा वोट थोड़ी देगा अब मैडम। बच्चा नहीं देगा तो स्कूल के बस्ता का बच्चा देख रहा है ना कि हम स्कूल बच्चों को भी लगा दिया चुनाव प्रचार में। लगा दी चलते कि जो लड़कन सोच रहा है कि हमको बैग मिलेगा तो हम उसी बैग लेके जाएंगे पढ़ने के लिए। इसी चलते बच्चा आवाज उठा रही है कि हम जनसुराज। महिला लोग किधर है? नीतीश कुमार की तरफ है कि जनसुराज की तरफ है? जनसुराज की तरफ है। तो बोलते 10,000 रुपया महिला के खाते में आया रोजगार करने के लिए, और भी बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए चला रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं नीतीश कुमार, और दावा करने की पूरा महिला हमारे पक्ष में वोट करेगी। ना हमारी पक्ष में 10,000 लेगी थोड़ी सब बिक रहा है। 10,000 तो महिला करेगी, सब फिर ले लेगा हमसे। खरीदने के लिए 10,000 दिए हैं। वो तो महिला करें कि हम 10 रुपये खरीदाएंगे नहीं। हम लोग बाल बच्चा के व्यवस्था चाहिए और पढ़ाई लिखाई चाहिए। हम ही चलते हम बच्चा के चलते वोट देंगे। महिला चलिए बच्चा के चलते देंगे, बच्चा को देख कर वोट देंगे। क्या कहेंगे बाबा? आप तो चर्चित चेहरा है, वार्ड काउंसलर भी है, कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? आपको नहीं नजर आ रहा है कि जनसुराज आ रहा है 14 तारीख को? अरे हमें क्या भैया, हम तो जिस पार्टी में जा रहे हैं, हम तो जिस पार्टी में जा रहे हैं, जिस नेता के पास जा रहे हैं, वो निर्दलीय ही क्यों न हो, वो भी बोल रहे हैं कि लहर लड़कार हमारी तरफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो हम कैसे माने, किसके पक्ष में हम बोले भैया? हम चुनाव जीतने नहीं आए हैं, सरकार बनाने आए हैं। और निश्चित रूप से आप 14 तारीख को देखिएगा कि बिहार की जनता जहानाबाद सरकार परिवर्तन के लिए जहानाबाद सरकार बन रही है। कह तो रहे हैं कि 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको भी लगेगा कि इतना असर जनसुराज का कैसे हो गया जहानाबाद में। हम लोग 3 सालों से जहानाबाद शहर का, गांव का, कोई कस्बा, कोई व्यक्ति को नहीं छोड़े हैं। वैसे सही लोगों को जिनसे ना मिला गया हो, हमारी टीम ने पूरा उनको मजबूती से कन्विंस करने का प्रयास किया, जनसुराज से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो साइलेंट हैं। वोट वो जनसुराज को ही देंगे। आप देखिएगा कि व्यवस्था परिवर्तन धाकड़ नेता है, अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। उनके समर्थक बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से चंद्रवंशी जी जीतेंगे, एनडीए वाले बोल रहे हैं तो मंत्री बनेंगे। उनको एम्बुलेंस वाले कहिए। अच्छा, एम्बुलेंस वाले चंद्रवंशी जी। राहुल जी को क्या कहेंगे? चारा चोर वाले तो भैया हमने ही गौशाला वहाँ चलावे ही हो। हाँ। गौरचनी में गौशाला भी चलाते हैं। और हमको बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मतलब इसी जिले से वो बिलोंग करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना पड़ता है कि मैंने इसी जिले से वो बिलोंग करते हैं। और आप देखिएगा कि इस बार दोनों का पत्ता साफ, यानी एम्बुलेंस चोर और क्या बोले चारा चोरी, यानी ये दोनों में लड़ाई है। मानते हैं कि लड़ाई दोनों में है? ये लड़ाई में है कहाँ? आप जनता से पूछिए, नकार चुकी जनता से पूछिए। इनको नकार चुकी नहीं, घोसी में 2 बार चुनाव इनको जनता नकार चुकी है। इससे क्या पता चलता है? कहीं है वो? एक चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी हैं हमारे, इनको तो हाल ही में 1 साल पहले जनता बिहार जहानाबाद की जनता नकार चुकी है। तो कहाँ इस सब का कोई चर्चा है, कोई कहानी है? एक समीकरण मिला है कि अति पिछड़ा पूरा हो जाएगा, और एक तरफ देखिए भूमिहार यादव एक हो जाएगा, और ये समीकरण के तर्ज पे जितना चाह रहे हैं। ये सब सारा समीकरण फेल हो जाएगा। आप 14 तारीख आने दीजिए। निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार जागरूक होकर एकदम जनसुराज को वोट करेगी। जनसुराज को लाना चाहती है दिल से, जो है उन लोगों के दिल में जनसुराज बस चुका है। अब रह गया कि तय बिहार की जनता को करना है। 11 तारीख 6 तारीख को भी कल भी तो 3 साल से आप बता रहे हैं, क्या जनता समझ रही बात के? आपकी बातों को मान रही है जनता? तो पूरा अच्छी तरह से समझ रही है। ये जो लालू जी किए या नीतीश जो किए, सब अच्छी तरह से समझ गए। उसी का तो पर्दाफाश अब हम लोग करने तीसरा मोर्चा खोल दिया, जनसुराज। अच्छा, जितना भी कोई घोटाला चोर, कुछ जनता मान कह रही भैया, जनता भी तो उन्हीं को जिता रही है। जनता को ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से हमारा जहानाबाद जिला के जो अभी कैंडिडेट है जनसुराज पार्टी के, जनसुराज पार्टी से अथी किए गए हैं। वो अब शुरू हुआ लड़ाई। जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे सरकार को, उम्मीद है कि इस बार हटा तो हटा, तो अगले 5 वर्ष में सरकार को हटा देंगे। यानी आप भी माने कि इस बार कुछ नहीं होने वाला है? इस बार में डिसीजन पूरा हम नहीं कर सकते हैं, वो तो जनता के निर्णय के ऊपर है। अब पहला लड़ाई जहानाबाद में है। जहानाबाद में 12 बजते घोषणा सरकार को कर देना है, हम लोग को, जनता को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एकदम सर्टिफिकेट लेके रहेंगे। चलिए, और भी भैया क्या कहना चाहेंगे जी? आप बड़े नेता हैं, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया। पूरे बिहार में, पूरा जहानाबाद में नेता से आगे जनता है। हाँ? जनता आगे है।
जनता आगे है। जनता हमेशा तो नेता जो बयान देते थे उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ लगती थी, इस बार जनता ही माहौल बदल रहा है। जनता खाली भीड़ लगाता है, वोट नहीं देने जा रहा है। अच्छा, वोट देने जा रहा है किसको स्वराज देगा? को, किसको? जन स्वराज को। जन स्वराज को? जन स्वराज को तो कोई बोलता है धन स्वराज। नहीं, धन धन नहीं, जन स्वराज, जनता का राजा। जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज। जहानाबाद में भ्रष्टाचार को नहीं चाहिए, एक चारा चोर, एक एम्बुलेंस। जहानाबाद को शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, वो है स्कूल के वास्ता। और 14 तारीख को जहानाबाद वासियों को खुशी का माहौल छा जाएगा। इतिहास, हाँ, इतिहास जनाब, रचेगा, इतिहास इतिहास रचेगा। चलिए नेताजी, आप तो भाई नेशनल चैनल पे काफी वायरल नेता है, क्या कहना चाहेंगे जन स्वराज के बारे में? यहाँ की जनता दोनों को नकार चुका है जो इंडिया इंडिया कह रहे हैं। अच्छा, 11 कैंडिडेट लड़ रहा है, 2 ही को नकारा है, बाकी सब लोग को। बाकी लोग तो बेचारा है ही है, बाकी तो हवे है ही है। हाँ, तीसरा तो यहाँ है जन स्वराज, तीसरा की चर्चा हो रही है। तीसरा का ही चर्चा है। अच्छा। ये नकारे बेचारे हैं, सृजन घोटालेबाज, चारा चोर घोटालेबाज, एम्बुलेंस घोटालेबाज, इन लोगों को जनता पहले ही नकार चुकी है, नकार चुकी है नकार चुकी है। और दावा कर रहे हैं, सब जातीय समीकरण देख रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा हमारे साथ, अति एक पिछड़ा भी बोल रहे हैं कि भूमिहार यादव हमारे साथ। अति पिछड़ा की संख्या यहाँ देख लीजिए, हाँ। स्वर्ण की संख्या है देखिए, अच्छा, कहाँ है कोई। हाँ, ये बात सही है कि घोटालेबाजों से, गुंडों से लोग डर रहा है कि बोल नहीं पा रहा है। अच्छा, आपका साइलेंट वोट है। साइलेंट वोट है। जो जीन कहते थे लालू यादव कि जीन निकलेगा, वह जीन निकलेगा जन स्वराज का, जीन निकलेगा? जीन निकलेगा। अच्छा, कोई भी ऐसा घर नहीं निकलेगा, थोड़ा आगे देखिए आगे बात ऐसा है हाँ, आगे आइए ना भैया। कि सबसे बड़ा चीज़ जो आज जिस दौर में हम लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी अब छलावे में आने वाली नहीं है। अच्छा, लोग धन बल का भी प्रयोग करेंगे, वो धन बल भी ले लेंगे, मगर बदलाव का बयार बिहार में बह चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी इनके प्रचारक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे अन्य लोगों के हों, इनको बिहार में नेता नहीं मिल रहा है। अच्छा, और ये कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रचार करवा रहे हैं, तो कांग्रेस वाले कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाकर बिहार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार का जनता भारत की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, अच्छा, और अगर बिहार बदलाव की ओर चल दिया है तो आप जानिए कि दिल्ली का गद्दी पर भी खतरा है, और जन स्वराज को हम दिल्ली भी भेजने का काम करेंगे। लोग तो जन स्वराज की ही बात कर रहे हैं। महादेव से आप फेमस हैं जहानाबाद में, आप भी तो पक्ष में की बात करेंगे जन स्वराज के ही, फिर भी गांव में समस्या के बारे में आप बताइए। देखिए, कल की बात है, कल सुरंगापुर के गांव में हम महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, तो हम भी पूछे, आपने जो क्वेश्चन किया कि दीदी आप लोग को 10,000 मिला है, आप लोग क्या कीजिएगा? बोले बेटा वो वापस ले ला। हमार बेटवा बीटेक कैले है, ओकरा नौकरी न मिली थी, ओकरा रोजगार न मिली थी, तो हनी बहुत अच्छा आला है, और रोजगार के बात करी था, पलायन के बात करी था, तो हनिए के वोट देवो। हमरा ना चाहिए। महिला बोली है, क्या बोल रहे नहीं, महिला बोली है। अब चलिएगा, हम आपसे बात करा देंगे। डिजिटल योद्धा आपके पास है, तो वीडियो बनाए थे? नहीं, वीडियो हम लोग नहीं, हम लोग 2 ही लोग गए हुए। डिजिटल योद्धा लेके चलते हैं, तो वीडियो डिजिटल बनाते हैं। योद्धा सब लोग लेके चलते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे लिए जनता चल रही है, अच्छा। हमारा वीडियो जनता बनाती है। हाँ, हम लोग किसी के ये में नहीं है कि सच में वो महिला बोली कि 10,000 वापस ले जी जी वापस देने के लिए तैयार है। बोली कि हम लोग को वृद्धा पेंशन भी नहीं चाहिए और ना कुछ है। हम बोले कि ये 5 चीज है, तो नहीं, आप लोग का जो रोजगार की बात है और जो शिक्षा की बात है, वो बोली कि हमनी के बेटा नस्बे काट दिलक है, लेकिन पढ़वे न करती, हमार बेटा तो बीटेक केलक, अब बाकी बार हमो न पास करी थी। पे विश्वास कर रही हो महिला? महिला एकदम विश्वास कर रही है। अब जनता बोल रही है, हम लोग को बोलना ही नहीं पड़ रहा है। जैसे देखते हैं जन स्वराज वाला आ गए, अरे वो आ गए, एकदम सब खड़ा हो जाता नीतीश है। कुमार कहते हैं कि महिला को हम बढ़ाए, वो सब कोई पहले पढ़ने जाता था जी, पहले ये करता था जी, महिला को इतना आरक्षण मिलता था जी। हम बता रहे हैं एसएस कॉलेज में जहां पढ़ के हम पहली बार में एयरफोर्स में चले गए थे, और नेता अभिनेता सब बन गए, और वही स्कूल में आज बकरी चल रहा है। आज जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें क्या हो रहा है? शिक्षकों को पेमेंट मिलता है, लेकिन बाकी बच्चे कहाँ हैं? किसको पढ़ा रहे हैं आप? जानवर को पढ़ा साइकिल रहे हैं? योजना किए, वस्त्र योजना ये सब योजना करके आप लालच देकर सिर्फ ठगी किए। अच्छा। आप ऐसा नस काट दिए कि शिक्षित रहे ही नहीं, सब अशिक्षित रहे, तो फिर हमारा वोटर बना रहेगा, जात पात तो वोट देता रहेगा। इसी को तो हम लोग सुधारने के लिए आए हैं। बसंत की जो मजदूर बनाना चाहते नीतीश हैं। कुमार का जाति तो बहुत कम परसेंट में बिहार में। जाति का बात ही खत्म हो गया, अब कोई जात का बात नहीं कर रहा। अब जात से ऊपर उठ के गरीबी का बात कर रहा है, जमात का बात कर रहा है, रोजगार का बात कर रहा है। चलिए 14 तारीख को क्या कुछ होता है, किसके पक्ष में परिणाम होता है, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए JTV न्यूज।